जय हिंद एवरीवन। तो आज फिर आई फेल्ड इन व्हाट आई हैड टू अचीव, बट एज द डेज आर प्रोग्रेसिंग मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैं एक बार बना चुकी हूँ वही वर्क करेगी। रोज़ उसको बदलना इज स्टूपिडिटी। आई डोंट नो व्हाई हैव आई नॉट लर्नड इट आफ्टर फेलिंग ट्वाइस, बट इट्स ओके, विल डू इट एनीवेज। तो आज मैंने छः क्वेश्चंस किए पावर्टी के, एंड आई रियलाइज़ कि एक दिन में 10 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन भी अगर एक क्वेश्चन 30 मिनट ले रहा है तो 5 घंटे ले जाएंगे, एंड 5 घंटे इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद फिर मुझे एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर भी करना होता है, थोड़ा इंग्लिश भी करनी होती है। इसके इंग्लिश ख़त्म होगी तो साइंस कर पाऊँगी, साइंस ख़त्म होगी तो रीजनिंग वगैरह कुछ कर पाऊँगी। तो इसलिए दैट इज़ दैट। आई थिंक 8 तक मैं रीजनिंग कर लेती हूँ, और 8 के बाद में या फिर मैं अभी ये सब कुछ खैर बाद में डिसाइड करूँगी। अभी तो मुझे सोना है और सुबह उठ के 6 बजे टेबल पे बैठना है। एक चीज़ मैंने डिसाइड किया कि 6 to 6 मैं अपने आप को टाइम दूँगी, और फिर 6 के बाद में मैं देखूँगी कि मुझे वॉक करना है या फिर कुछ और जो भी मेरे को, क्योंकि मैं आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट हाउ माई वेट इज़ राइट नाउ। एनीवेज, तो येस दैट इज़ दैट। 6 to 6 मैं बैठूँगी। जिस दिन पे मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा उस दिन मैं कभी और कॉम्पनसेट करूँगी। मतलब मेरे को एक हफ़्ते का एवरेज 60 आवर्स कम से कम निकालना है। तो 60 आवर्स इज़ एटलीस्ट द मिनिमम टाइम दैट आई शुड गिव। 60 आवर्स तो करना ही चाहिए मुझे, और एक दिन का ब्रेक मुझे लेना है। तो अगर मैं 60 आवर्स और मेरे पास लेट्स से 40 वीक्स हैं, क्योंकि जून नहीं है और जुलाई जा चुका है, तो 8 वीक्स चले गए, और मान लो 1 महीना वेस्ट हो गया सब कुछ, क्योंकि मुझे 2 कोर्सेज़ के एग्ज़ाम्स देने हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो 60 इंटू 40 वीक्स इज़ 2400 आवर्स, तो रफली 2500 घंटे। अगर मैं 2500 घंटे प्री से पहले पढ़ लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हो ही जाना चाहिए, एंड नहीं होगा तो फिर भगवान की इच्छा कुछ और होगी। तो 2500 घंटे का टारगेट रखते हैं हम। मई 23 से पहले 3000 आवर्स इतना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो लास्ट के मतलब 500 आवर्स हैं वो इफ़ वी डिवाइड देम बाय 12 वीक्स, क्योंकि 12 वीक्स में तो एक्स्ट्रा भी करना होगा ना, तो 41, तो 100 आवर्स पर वीक इज़ 1600। दैट्स अ लॉट, बट लेट्स सी। एक महीना पूरा हमने टावी, तो 3000 आवर्स तो इज़ द गोल। तो मैं 3000 आवर्स देखती हूँ कैसे करूँ। मैं फॉरेस्ट में मेंटेन करूँगी अपना कल से। तो ये है मेरा प्लान। अभी मुझे सोने से पहले अपनी टेबल सेट करनी है, और टेबल सेट करने के बाद मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मुझे जल्दी सोना है, इसलिए मुझे जल्दी सोना इज़ राइट आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो। तो वो एक चीज़ है। तो ये सब करके एंड फिर मैं आपसे कल दोबारा मिलती हूँ। आज फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या वीडियो डालूँ यार, कुछ पढ़ा तो है ही नहीं मैंने एंड एवरीथिंग, बट कोई बात नहीं, ये डाल रही हूँ ताकि जब कल को मैं 12-14 घंटे पढूँ तब मुझे याद रहे कि मैं कहाँ से आई हूँ, और जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तब मैं सोशल मीडिया पे जाके ये सब ना बोलूँ कि ओ सी मैंने तो रोज़ 15-15 घंटे पढ़ाई की थी, मैं तो तुर्रम खां थी। नो, आई डोंट वांट टू डू दैट, एंड आई विल do good by myself, do justice to the privilege that God has bestowed me with, and I will do justice to the fact that भगवान ने मुझे इतनी ये थॉट दिया, इतनी सद्बुद्धि दी कि मैं इस पथ पर चल सकूं। एंड यस, तो फिर हम मिलेंगे कल, एंड होपफुली कल मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई फेल अगेन। आज मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा एक्चुअली। एक तो आया इंडियन एक्सप्रेस था और मैंने देखा भी नहीं, मैंने सोचा इसको बाद में पढ़ूँगी। मैं वो मेंस के आंसर में लगी रही। कल मैं 25 मिनट्स 5 मिनट्स 25 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसे करके करूँगी, और तो इसमें इफ़ेक्टिवली अगर 10 घंटे पढ़ रही हूँ तो 100 मिनट विच इज़ 1 घंटा 40 मिनट तो ब्रेक ही चला जाएगा। बट फिर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम बैठ जाऊँगी, 6 से 7 बैठ जाऊँगी या 5 से 6 बैठ जाऊँगी, तो 1 घंटा फिर सिर्फ 40 मिनट्स इधर उधर होगा, तो वो भी बहुत बड़ी डील है। बट ओके, आई वॉन्ट टू गेट अप बाय 6, ताकि एटलीस्ट मेरे पास दिमाग में ये हो। मैं एक्चुअली ना डायरी लिखना चाहती हूँ,
मेरे पास 3 डिफरेंट डायरीज़ हैं, उसमें मतलब 3 नहीं 4-5 डायरीज़ हैं, मैं सब में अलग अलग कुछ लिखती हूँ। मैं नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि 10 बजे मुझे होता है चल 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 सोना है, ठीक है। और मैं कुछ ना कुछ थोड़ा चीज़ें और करना चाह रही हूँ जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ इतना हाफिज़ है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। एंड आई फील कि अगर आज टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो कल को जब मैं सर्विस में हूँ एंड मेरे पास 50 थिंग्स टू डू इन एन आवर होंगी, तब मैं क्या करूँगी। एंड अगर मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो मैं देश के रिसोर्सेज के साथ, देश के सिटीजन्स के साथ, अपने कॉन्शाइंस के साथ, अपने पेरेंट्स के प्रिंसिपल्स के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, मुझसे जो लोगों को अच्छा करने की एक्सपेक्टेशंस हैं उन सब के साथ, भगवान की कृपा के साथ, सब चीज़ों के साथ इनजस्टिस कर रही हूँ। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैं अपना कल का दिन, सिर्फ मेरा कल आगे नहीं देखते, मेरा सिर्फ कल का टास्क ये है कि मुझे 10 आवर्स अपनी स्टडी टेबल पे बैठना है और उस 10 आवर्स में मुझे फ़ोन नहीं चलाना है। एंड एक चीज़ और मैंने देखी है कि मैं ना फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी फॉर आंसर राइटिंग या कुछ, मैं अपना टैबलेट और अपना लैपटॉप यूज़ करूँगी, ताकि मैं ना फ़ोन में इधर उधर चली जाती। जैसे आज मैं एक क्वेश्चन लिखते लिखते मैंने पीआईबी की पूरी एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट को लिख डाला। एंड अगर मैं 10 क्वेश्चंस पर डे कर रही हूँ एंड लेट्स से आई हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और इसमें जीएस चल ही रहा है एंड आई हैव टू डू 1 पेपर अ डे, तो हाउ मेनी डेज, इट्स 5 मंथ्स एंड 5 मंथ्स इज़ हाउ मच टाइम, इट्स 150 डेज़। और 150 डेज़ के अंदर 1500 आंसर्स हो जाएंगे एंड 1500 आंसर्स डिवाइडेड बाय 80 इज़ 18 ईयर्स के आंसर। तो मतलब 2013 से पहले 14, मतलब इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, तो 2010 तक के आंसर्स हो जाएंगे, विच इज़ इनफ। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा मतलब मैं आई विल गो थ्रू देख लूँगी, है ना। तो 1500 आंसर्स इज़ अ लॉट। एंड लेकिन द थिंग इज़ कि 1500 आंसर लिख के फेंक दूँ, उसको दोबारा कभी पढूँ नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। जैसे मैंने 8, 10, 20, 50 आंसर्स जो लिखे हैं वो अगर दोबारा पढ़े ही नहीं, जो अभी नहीं पढ़े हैं, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। तो मैं जो आंसर्स लिखे हैं कल पहले उनको पढ़ूँगी, मेक श्योर करूँगी कि मैं उनको पढ़ रही हूँ। अगर नहीं पढ़ूँगी तो फिर जो कीवर्ड्स उसमें मैंने ढूंढ के लिखे हैं, जितनी मर्ज़ी मेहनत की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1500 आंसर्स एंड 150 पेपर्स इज़ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो दैट इज़ दैट, वो मुझे करना ही है। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं, जो मेरा मेन गोल है, द ओनली गोल है, उस पे मैं अपने 8 आवर्स लगाती हूँ। और 8 आवर्स कैसे लगाती हूँ, 2 घंटा ऑब्जेक्टिव वाले पेपर को देती हूँ, 5 घंटे मेंस को देती हूँ, 1 घंटा ऑप्शनल को देती हूँ। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ऑप्शनल को बैक सीट पे थोड़ा सा मामूली सा रख सकती हूँ, जो आगे मेरे पास थोड़ा और टाइम होगा, जब मेरे को ये इंग्लिश और मेरा साइंस ख़त्म हो जाएगा। मतलब इंग्लिश की तो एक बस 12 घंटे की वीडियो है और उसकी प्रैक्टिस है, जो वो मेरी ख़त्म हो जाएगी। एंड क्योंकि इसमें ऐसे भी इंक्लूडेड नहीं है ना, तो जब मेरी वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं ये करूँगी, क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश एंड साइंस। व्हेन इट विल बी डन देन आई विल बी एबल टू टेक आउट द 2 एक्स्ट्रा आवर्स, 2 आवर्स। तो उसमें फिर मैं ऑप्शनल दोबारा डाल दूँगी। अब ऑप्शनल मेरा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आई लाइक इट, प्लस इट इज़ नॉट डायनामिक एट ऑल, इट इज़ वेरी फिक्स्ड, तो इट इज़ नॉट अ हैसल। आई थिंक मेरा एक बार जीएस कंप्लीट हो जाए ना, 1 2 3 4, जो मैं चाह रही हूँ कि 1 2 3 एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए जल्दी से, 3 महीने में ख़त्म कर दूँ मैं इसको, हटा दूँ बस अपनी नज़रों से, इसको साइड कर दूँ। तो कितने क्वेश्चंस होंगे फॉर 80 पर ईयर, 80 नहीं 60 लेट्स से 10 ईयर्स के मैं कर रही हूँ, मैं 2013 तक के उठा ले रही हूँ। 2015 ही करते हैं, मान लो अगर मैं 2013 वाले क्वेश्चन स्किप कर दूँ, या फिर अगर 10 साल के भी करते हैं तो 600 क्वेश्चंस होते हैं। 600 क्वेश्चंस इज़, इफ़ आई डू 10 क्वेश्चंस अ डे, इट इज़ 60 डेज़। मैं गलत कैलकुलेशन कर रही हूँ क्या? अगर मुझे 60 इंटू 13 ईयर्स, लेट्स से 13 भी नहीं, अगर 2010 तक के कर रही हूँ, तो अगर, क्योंकि एथिक्स तो आया ही नहीं है 10 साल से ज़्यादा, मतलब 11 साल का ही है, तो अगर मैं 15 साल के कर रही हूँ ये, तो 900 क्वेश्चंस हैं और 90 डेज़ लगेंगे। ठीक है, गुड, देन इट इज़ गुड गोइंग। रोज़ के मुझे 10 क्वेश्चंस करने ही करने हैं और एक क्वेश्चन को 25 मिनट्स का टाइमर लगा के टाइम देना है। उसके बियॉन्ड वो रह गया तो फिर रह गया, ऐसे करूँगी। और
फिर मेरा 90 डेज़ में जब GS 1 2 3 हो जाएगा तो फिर मेरा एक्चुअली आई एम थिंकिंग कि मैं अपनी स्किल ज़्यादा GS 4 ऐसे और इसमें करूँ ऑप्शनल में, क्योंकि दैट क्रिएट्स द डिफरेंस दैट इट नीड्स फॉर मी टू गो थ्रू द लिस्ट. तो आई थिंक दैट वॉज ग्रामेटिकली रॉन्ग, बट एनीवेज ना करते 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है अभी तक. बट ठीक है, मैं 90 डेज़ के अंदर अपना GS 1 2 3 ख़त्म करती हूँ. जैसे ही ये ख़त्म होगा, एथिक्स विल नॉट टेक एज मच टाइम एंड सेम विद माई ऑप्शनल. तो फिर मैं ऐसा कर पाऊँगी कि 3 घंटे दे पाऊँगी, 3 घंटे ऑप्शनल, 3 घंटे दिस एथिक्स. एंड वंस दिस इज़ डन तो फिर 30 दिन उसमें लगेंगे एथिक्स में. तो बाय अगस्त, सितंबर, October and November. By November I will be done with GS 1 2 3 4 and at least 60% of my optional, 70% of my optional. फिर दिसंबर में I can go full on ऑप्शनल करूँगी और ऐसे करूँगी, 2 चीज़ें करूँगी, ख़त्म करके साइड हटा दूँगी. और फिर मैं ऑप्शनल की रिविज़न आई एम थिंकिंग, क्योंकि मैं तो अपनी प्री की तैयारी नहीं छोड़ रही हूँ, दुनिया छोड़ रही है पर मैं तो नहीं छोड़ रही हूँ. तो मेरे लिए ऐसा तो है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल मुझे वो करना है. और मुझे इसमें करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट करना है. तो करंट अफेयर्स आई एम थिंकिंग मैं सिर्फ संडे करूँगी, संडे को करूँगी और उसको रिवाइज़ कर लूँगी. बाकी टाइम में मैं कल ये एग्जीक्यूट करके सब बताती हूँ. बोल तो मैंने बहुत कुछ लिया है, बट रघुनाथ जी कृपा करेंगे और इसको फुलफ़िल भी करवाएंगे. एंड यस, तो मैं इस संडे को ब्रेक नहीं है मेरा, तो बट फिर भी मैं इस संडे को अपना करंट अफेयर्स का एक लेक्चर देखती हूँ. मैं मोदी सर को फॉलो कर रही हूँ, तो करंट अफेयर्स का एक लेक्चर देखूँगी. 15 तो उनके पिछले साल वाले मिला के हैं, और फिर हर महीने में जितने भी वो लेंगे, मतलब 3 एक हफ़्ते में लेंगे, 2 लेंगे एक हफ़्ते में, आई एम नॉट श्योर, जितने भी लेक्चर्स वो लेंगे तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं उसको सोच रही हूँ साथ साथ देखने की. तो अगर मैं संडे को 2 लेक्चर्स देख लेती हूँ करंट अफेयर्स के तो भी हो जाना चाहिए. आई मीन न्यूज़पेपर भी तो पढ़ रही हूँ. ओह, आई डिड नॉट काउंट द न्यूज़पेपर टाइम. वाओ, दैट्स ग्रेट ऑफ मी. ओके, तो मेरे को ऑप्शनल अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा. मैं ऑप्शनल एक बार साइड हटाती हूँ. मेरा पहले जल्दी से ये इंग्लिश ख़त्म हो जाए एंड साइंस ख़त्म हो जाए. साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इज़ इंग्लिश. ये दोनों मुझे जल्दी ये सब ख़त्म करनी है, क्योंकि इस बार वाला CDS मुझे क्लियर करना है. इन एनी केस मुझे क्लियर करना है, तो मैं वो करती हूँ. और मैं देखती हूँ कि 10 घंटे की पढ़ाई के अलावा जब मेरे को अगर ऐसे मैं अपने दिमाग का माइंडसेट बनाती हूँ कि ये खुशी है, खुशी का काम है कि मेरे को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने मिल रहा है, ये खुशी का काम है कि मुझे करंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ प्रिविलेज बाय द वे. मुझे कुछ नहीं करना होता है. नोबडी आस्क्स मी टू डू एनी चोर ऑफ द हाउस, नोबडी आस्क्स मी टू डू एनीथिंग. तो अगर मैं सिर्फ पढ़ाई करने का काम है और मैं वो नहीं कर सकती हूँ तो इट इज़ शेमफुल. बिकॉज कल को जब मेरे ऊपर सेवा आएगी और मैं वो सेवा नहीं करके शॉपिंग करूँगी या खाना खाऊंगी या फिर टाइम पास करूँगी तो वो शेमफुल होगा. एंड मैं नहीं चाहती कि वो हो. तो कल हम एक अलग आउटकम के साथ मिलेंगे. कल हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और कल हम जल्दी उठेंगे. अगर मैं 10:30 भी सो जाती हूँ तो आई कैन वेक अप बाय 4:30. इट इज़ 6 hours. 4:30 उठ के मैं आराम से